हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस दो वीडियोज में हमने सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। तो पार्ट 1 में हमने जो है 1 to 50 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस किया और पार्ट 2 में 50 to 100, और उसी के कंटिन्यूशन में ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 सीडीपीओ एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 100 to 150। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर और या प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। साथ ही एक करेक्शन भी करना है, जो क्वेश्चन नंबर 25 था उसका ऑफिशियल आंसर की ई ऑप्शन है, अर्थात मोर देन वन और इनमें से कोई नहीं। बट हमने उस वीडियो में उसका आंसर भी ढलान बताया था, तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं वो सीरीज़ बी के क्वेश्चंस थे। सीडीपीओ एग्ज़ाम 2018 के सीरीज़ बी के क्वेश्चंस थे। तो हमने जो बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। तो आइए अब हम लोग इसमें इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ नदर्न सी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, या ऑप्शन ई। इसका सही आंसर है सी, बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? अर्थात फ्रांस का एक ऐसे प्रदेश के बारे में बताना है जो ग्रेप्स वाइन को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसमें से दिए गए ऑप्शंस में हमें वो क्षेत्र को सिलेक्ट करना है जो फ्रांस का एक ग्रेप वाइन प्रोड्यूस करने वाला लोकेशन नहीं है। पहला है बरगंडी, ऑप्शन बी है सेशेन, ऑप्शन सी है अल्शासे, ऑप्शन डी शैम्पेन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेसेन, जो कि जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 101, सॉरी क्वेश्चन नंबर 103, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो नामीबिया तट के बगल साथ में या उसके बगल से बहने वाली कोल्ड करेंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए अगुलहास धारा, ऑप्शन बी बेंगवेला धारा, ऑप्शन सी हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन डी क्यूरोशियो धारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेंगवेला धारा। क्वेश्चन नंबर 104, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है? ऑप्शन ए किर्गिज, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी तातर, ऑप्शन डी कुर्द, या ऑप्शन ई। तो अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं इराक से रिलेटेड कुर्द कम्युनिटी के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी कुर्द। क्वेश्चन नंबर 105, ब्राज़ील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं? तो आपको पता है कि बहुत सारे जो ग्रास लैंड है वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी कंपोस, ऑप्शन सी वेल्ड्स, ऑप्शन डी डाउन्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंपोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 150 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 107, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए
भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी हथनी कुंड बैराज, ऑप्शन सी हरिके बैराज, ऑप्शन डी रंजीत सागर बांध, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हरिके बैराज, जो कि पंजाब में है, सतलज और रावी नदी के कॉन्फ्लुएंस पे अवस्थित है। 108 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं उगते हैं, तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन आपको ये चूज करना, ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप, डी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ई इनमें से एक या एक से अधिक या कोई नहीं। तो आपको सभी को पता होगा कि भारत में सदाबहार वन पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 109 दंडका अरण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी दामोदर, ऑप्शन ई। तो दंडका अरण्य कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो आपको पता होना चाहिए कि दंडका अरण्य चूंकि छत्तीसगढ़ में है, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन ए और बी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 1110 निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। तो इससे ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन बी ITCZ का खिसकना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का खिसकना, ऑप्शन सी तिब्बती उच्च, ऑप्शन डी ला नीना, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम अक्सर जो है भारतीय मानसून के समर मानसून के संदर्भ में ला नीना और एल नीना का जिक्र सुनते हैं। सिमिलरली आप सबको पता ही होगा कि जो तिब्बत का पठार है वह एक बहुत बड़ा रीजन है भारत में मानसून के होने का, और ITCZ यह भी जो है समर में क्या होता है, ये शिफ्ट करता है। तो इस प्रकार से इसमें से देखें तो कई सारे ऑप्शन इसमें से अवेलेबल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 112 और 1110 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 111 मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। तो वैसे जो है गैर अनुसूचित नॉन शेड्यूल्ड लोग कौन है। ऑप्शन ए मैतेई, ऑप्शन बी मिशमी, ऑप्शन सी कुकी, ऑप्शन डी अपाटनीस। तो इसमें से अपाटनीश, मिशमी ये सब पहाड़ियाँ हैं, साथ साथ ट्राइब का भी नाम है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112 भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और मिजोरम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल और नागालैंड, ऑप्शन सी पंजाब और लक्षद्वीप, ऑप्शन डी बिहार और मेघालय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सबसे ज़्यादा प्रतिशत अनुसूचित जाति का पंजाब में है और अनुसूचित जनजाति का लक्षद्वीप में। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब और लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 113 जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है। ऑप्शन ए बारालाचा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी चांगला, ऑप्शन डी खारदुंगला, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ये सब पासेस के नाम दिए हुए हैं जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा ज्योग्राफिकल रीजन जो है झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ऑप्शन ए गंगा सोन विभाजन, ऑप्शन बी अंग मैदान, अंग आपको पता है भागलपुर और मुंगेर के इलाके को कहा जाता है, तो उधर साहेबगंज वहाँ से टच करता है।
ऑप्शन सी मगध मैदान, तो मगध का जो पूरा आपका मैदान है उसमें पूरा क्षेत्र ही जो है नीचे का सब झारखंड से टच करता है, नवादा, गया, औरंगाबाद। ऑप्शन डी मिथिला का मैदान, तो मिथिला सबसे टॉप में है, आपको पता होगा पूरे नॉर्थ बिहार के बिल्कुल नॉर्थ में रीजन में है। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मिथिला मैदान। क्वेश्चन 115, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? मतलब आपको टॉप से काउंट करना है कि 36 राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे टॉप से क्या पोजीशन है बिहार का। तो ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34, ऑप्शन ई एक से अधिक या कोई नहीं। तो आप ऑप्शन बी या ऑप्शन ए, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 35, कम से कम लास्ट पोजीशन से बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो आप सबने सुना होगा दियारा। दियारा क्या एरिया होता है? जहाँ पे नदी अपने पुराने प्रवाह को छोड़कर दूसरे जगह चल जाती है और वहाँ का लैंड बाहर निकल आता है, तो वैसे इलाके को क्या बोलते हैं? दियारा। जैसे आपने सुना होगा राघोपुर दियारा। तो गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन बी डहर, ऑप्शन सी देवरा, ऑप्शन डी दायरा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिया, क्योंकि इसका शेप जो है दिया के शेप में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? तो कौन सा आइटम जो जो है, कौन सा ऐसा आइटम है जो बिहार में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है? तो जर्दालू आम आप सबको पता होगा, जर्दालू आम रजिस्टर्ड है। ऑप्शन बी है मूंगा रेशा, ऑप्शन सी कटनी धान, ऑप्शन डी मगही, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जर्दालू आम आपको पता है बहुत ही फेमस आम है, वो रजिस्टर है। कतनी या कतरी धान जो है यह भी बहुत फेमस है और रजिस्टर्ड है, भागलपुर का है ये। जर्दालू आम भी भागलपुर का है। मगही पान मगध मगध क्षेत्र का है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन बी मूंगा रेशा। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अर्थात सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी ऑप्शन ए है हजारीबाग पठार, ऑप्शन बी पलामू का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी अमरकंटक पठार, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 119, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? विच ट्राइब ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन बिहार? तो इसमें से क्या क्या ऑप्शंस है? मुंडा, संथाल, गोंड, कोरा, ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी संथाल। तो संथाल जो है बिहार में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स के रूप में पॉपुलेशन है उनका। क्वेश्चन नंबर 120, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास में जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज, ऑप्शन सी तराई पट्टी, ऑप्शन डी नागरीय केंद्र अर्थात अर्बन एरियाज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग का
बिहार सरकार का प्लान है ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने का। क्वेश्चन नंबर 121, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी भारत का संसद और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संविधान सभा। जब भारत का प्रियम्बल देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, वी एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। 122, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी फ्रेंच क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति, ऑप्शन डी चीनी क्रांति, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी की प्रेरणा कहाँ से आई है? ऑप्शन बी फ्रेंच क्रांति। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन सा भारत को सेकुलर स्टेट के रूप में डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी 9वीं सूची 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, इंडियन प्रियम्बल और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 124, संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ऑप्शन ए 341, ऑप्शन बी 342, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 346। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सी 343। आर्टिकल 343 रिकॉग्नाइजेज हिंदी इन द देवनागरी लिपि एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 126, प्रथमतः आपात स्थिति को घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? मतलब इनिशियली जो है कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को लिमिट किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 3 महीना, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी 6 महीना, ऑप्शन डी 1 साल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 127, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री सिर्फ 2 स्टेट में है, दिल्ली और पौंडीचेरी। तो क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 128, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या है? कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 129, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिकी गणराज्य
यूएसए, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जनहित याचिका की अवधारणा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से हुआ है? ऑप्शन डी, अमेरिकी गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 130, इस किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है? ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, ऑप्शन बी, परमादेश मैंडामस, ऑप्शन सी, उत्प्रेषण लेख सेर्सियोरारी, ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या है? जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको ही हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो इसके लिए कौन सा रिट होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबिस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 131, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो वह कहाँ पे उसका प्रोविजन है? संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो ऑप्शन ए है भाग 19 अनुच्छेद 356, भाग 20 अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 21 अनुच्छेद 368, या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 368 एंड भाग 20। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो भारतवर्ष के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? ऑप्शन ए, भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष, ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, भारत के रक्षा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है? पहला, सोने के मानक सहित नियत विनिमय दर अर्थात गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी, नियत परंतु समायोज्य विनिमय दर अर्थात फिक्स्ड बट कंट्रोल्ड, ऑप्शन सी, मैनेज्ड ऑब्लिक डर्ट फ्लोर, ऑप्शन डी, फ्री फ्लोट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो ऑप्शन इसका आंसर सी है, मैनेज्ड या डर्ट फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा सी निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां अर्थात सिक्योरिटीज खरीद सकती है? ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, व्यक्ति अर्थात इंडिविजुअल, ऑप्शन सी, वित्त प्रतिष्ठान अर्थात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज को कौन खरीद सकता है? तो इसमें से कोई भी खरीद सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए क्या देख लेते हैं, केवल एक, दो और तीन, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है एक, दो और तीन अर्थात तीनों खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? ऑप्शन ए, द्वैमासिक, ऑप्शन बी, तिमाही, ऑप्शन सी, अर्धवार्षिक, ऑप्शन डी, वार्षिक, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, द्वैमासिक, बाई मंथली। क्वेश्चन नंबर 136, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? तो कौन से इन्फ्लेशन इंडेक्स को इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए एंकर के रूप में यूज करती है? ऑप्शन ए है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी, GDP अपस्फीति कारक, ऑप्शन सी, CPI संयुक्त, ऑप्शन डी, CPI औद्योगिक कर्मी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा CPI संयुक्त अर्थात कंबाइंड, जिसमें बहुत तरह के जो CPI के अलग अलग वेरिएंट हैं उन सब का कंबाइंड करके इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है।
इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन को घटाना या उसको कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई जो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 137, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? अर्थात लेंडिंग रेट जो होता है बैंक का वह किस पे आधारित है? ऑप्शन ए धन का औसत व्यय, ऑप्शन बी रेपो रेट, धन का सीमांत व्यय, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति दर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। तो ऑप्शन सी है धन का सीमांत व्यय। क्वेश्चन नंबर 138, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? अर्थात इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जब इकोनॉमी में बढ़ता है तो इनमें से किसको, कौन से इकोनॉमिक फैक्टर को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी मूल्य स्तर, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी उत्पादन, ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ेगा इकोनॉमी में, ऑब्वियस सी बात है उसके चलते कॉस्ट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और रोजगार को भी अफेक्ट करेगा, उत्पादन को भी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 139, देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो अगर भारत में पर्यटक आते हैं तो इसको इकोनॉमिक टर्म में किस इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के बराबर इसको देखा जाएगा? ऑप्शन ए उत्पादन, प्रोडक्शन, ऑप्शन बी उपभोग अर्थात कंजम्पशन, ऑप्शन सी आयात, इंपोर्ट, ऑप्शन डी निर्यात, एक्सपोर्ट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जब अगर कोई फॉरेन पर्यटक इंडिया में आएगा तो इसको सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रूप में देखा जाएगा अर्थात निर्यात के रूप में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट और लोकल बॉडीज को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो फंड या ग्रांट देती है उसको किसके अंतर्गत केंद्र सरकार रखती है? पहला राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत, तीसरा आकस्मिक व्यय, चौथा परिकल्पित व्यय। ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो उसे रखा जाता है ऑप्शन ए राजस्व व्यय के अंतर अर्थात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्वेश्चन नंबर 141, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से अर्थात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? पहला भारत की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ऑप्शन सी भारत का सार्वजनिक खाता अर्थात पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि जो अदर देन जो भी फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आता है उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर है और बैंक हैं और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस हैं, तो वो जो वहाँ पे उनको जो पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है? पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में। तो इसका सही आंसर होगा भारत का सार्वजनिक खाता ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 142, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन बी कर्ज न बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन सी कर्ज बनाने और न बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन डी पूंजीगत प्राप्ति से राजस्व प्राप्ति की व्यवकलित राशि, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 143, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? अर्थात रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट का अर्थ क्या है? वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी के पहले के समान रहे।
अर्थात जीएसटी से पहले जो रेट था वही सेम रेट टैक्सेशन का अप्लीकेबल हो। ऑप्शन बी, कर दर केंद्र एवं राज्य के लिए समान रहे, अर्थात दोनों के लिए इक्वल रेट हो। ऑप्शन सी, वह कर दर जिस पर केंद्र एवं राज्य राजस्व समान रहे, अर्थात जिस पे दोनों का रेवेन्यू इक्वल रहे। ऑप्शन डी, राज्य के केंद्र के कर राजस्व का अनुपात बढ़ना चाहिए, राज्य से केंद्र के कर राजस्व का अनुपात बढ़ना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है या फिर ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के सामान्य रहे। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। ऑप्शन ए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ऑप्शन बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सी, 1 जून से 31 मई। ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फसल वर्ष अर्थात 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसको कैलेंडर ईयर कहा जाता है। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर सेम ईयर के टाइम को डिनोट कर रहा है, अर्थात 1 जनवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर और 31 दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। सेकेंड है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इसको क्या कहते हैं, भारत में फाइनेंशियल ईयर होता है यह, 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। ऑप्शन सी है 1 जून से 31 मई। ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर 30 जून तक, इसको कहा जाता है फसल वर्ष। क्वेश्चन नंबर 145, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है। पहला ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी द्वितीय। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना के पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार का पूरे देश में क्या स्थान है 2011 के हिसाब से, तीसरा नंबर है। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे अपना बिहार। क्वेश्चन नंबर 146, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाइएस्ट लिटरेसी रेट। ऑप्शन ए रोहतास 70%, ऑप्शन बी रोहतास 75.59%, ऑप्शन सी भागलपुर 75.59%, ऑप्शन डी पटना 70%, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसका सही आंसर ऑप्शन रोहतास। और अब ए और बी दोनों में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 70% एंड 75.59%, तो इसका सही ऑप्शन है रोहतास विथ 75.59% लिटरेसी रेट। का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी अर्थात मल्टीनेशनल कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला। क्वेश्चन नंबर 147, इन निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। तो किस मल्टीनेशनल कंपनी को लोकोमोटिव फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वही ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए सीमेंस एंड एल्स्टॉम, ऑप्शन बी जी एंड एल्स्टॉम, ऑप्शन सी लोम्बार्डी, ऑप्शन डी निसान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जी एंड एल्स्टॉम। क्वेश्चन नंबर 148, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। ऑप्शन ए बक्सर जिला का राजपुर, बक्सर जिला का रानीपुर, ऑप्शन सी गया जिला का राजपुर, पश्चिम चंपारण जिला का तमकुहा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। ऑप्शन ए बक्सर जिला का राजपुर, ऑप्शन बी बक्सर जिला का रानीपुर, ऑप्शन सी गया जिला का राजपुर, ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण जिला का तमकुहा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। का सही आंसर है ऑप्शन ए बक्सर जिला का राजपुर। क्वेश्चन नंबर 149, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की। ऑप्शन ए रामचंद्र दास, ऑप्शन सी बी रामचंद्र सिन्हा,
ऑप्शन सी रामचंद्र सिंह, ऑप्शन डी रामचंद्र मिश्र, ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए रामचंद्र दास, ऑप्शन बी रामचंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी रामचंद्र सिंह, ऑप्शन डी रामचंद्र मिश्र और ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रामचंद्र सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 150, बिहार में लीची उत्पादन है, अर्थात बिहार में जो लीची उत्पादन होता है भारत के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन ये कह रहा है ऑप्शन ए भारत के उत्पादन का 60%, ऑप्शन बी भारत के उत्पादन का 50%, ऑप्शन सी भारत के उत्पादन का 74%, ऑप्शन डी भारत के उत्पादन का 80%, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जब लीची की बात आई तो आप सभी जानते होंगे कि बिहार का जो शाही लीची है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। और बिहार का भारत के लीची के उत्पादन में कुल कितना प्रतिशत का योगदान है? ऑप्शन सी भारत के उत्पादन का 74% बिहार उत्पादित करता है लीची को। तो इस प्रकार से हमने 150 क्वेश्चन को देखा। इससे पहले जो कुछ वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें हमने 1 to 50 और 50 to 100 क्वेश्चंस को देखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने तीनों पार्ट में टोटल जो क्वेश्चन सीडीपी एग्ज़ाम के 2018 में पूछे गए थे उनको कवर किया है। अगर आप कुछ कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो नंबर 1 और 2 जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 100 को डिस्कस किया है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन का आंसर हमने बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल आंसर की से लिया है, उसको भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।